नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सीधी बात प्रदीप ठाकुर के साथ। हर दिन इंसान की खुद से लड़ाई होती है, उपलब्धियों की, कर्मों की, प्रयास की, संयम की, आत्मविश्वास की। एक लेखक, एक रचनाकार, एक कवि के दिलो दिमाग में जिस तरह की कल्पना होती है, एक चित्रकार के दिलो दिमाग में जिस तरह की कल्पना होती है, उसी प्रकार वो छवि, वह लेखनी के रूप में समाज के सामने उजागर होती है। तो किसी भी लेखक, किसी भी कवि, किसी भी रचनाकार या कोई चित्रकार या पेशेवर, उनके कर्मों की सफलता और विफलता उनके जीवन का प्रवाहमान हिस्सा होता है। बात कभी छोटी या बड़ी सफलता को पाने से जीवन शैली रुक नहीं जाती। इससे और हिम्मत, बेहतर ढंग से अपने को प्रस्तुत करने की प्रेरणा उनके दर्शकों, उनके पाठकों, उनके चिंतकों के द्वारा प्रेरणा और मार्ग दर्शन साबित होती है। मेरा मानना है कि विफलता भले ही एक नकारात्मक शब्द है, पर जब कोई विफल होता है तो उससे सफलता के कई कारणों का प्रादुर्भाव और कल्पना तरह तरह की मन में जागती है, सिखाती है। अगले बार अपने कर्मों को और बेहतर ढंग से उजागर करने के लिए, सफलता के लिए तैयार कर पाते हैं। जब कलाकार, कोई लेखक, रचनाकार या चित्रकार सफल होता है तो उसे उसका प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनके स्वयं की दिमाग से, दिल से यह शब्द निकलता हो कि मुझे लगता है कि मैं सफल हो गया, लेकिन इसकी गारंटी नहीं थी। मेरे मायने में, मेरे नज़रिए में सफलता वो वास्तविक सफलता है जिसमें स्वयं के अंदर से जिम्मेदारी, स्वयं के अंदर से आत्मविश्वास जागती हो और दिल कहता हो कि हाँ, मेरे द्वारा किए हुए अथक परिश्रम, कर्म के माध्यम से मैं हकदार हूँ, हकदार था और सफलता प्राप्त किया। मैं यहाँ केवल किसी कलाकार, किसी रचनाकार, किसी चित्रकार के ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी पेशे से जुड़े हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि अगर वह सफल होता है तो केवल प्रोफेशनली ही नहीं, बल्कि कई अलग तरह से उसका प्रयोग, अपनी ज्ञान का इस्तेमाल, अपने संस्कार का उपयोग भली भांति वह करता है। जब मैं अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सुचिंतकों से मिलता हूँ तो लोग प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान, एक से बढ़कर एक चित्रकार, एक से बढ़कर एक रचनाकार, कलाकार हमारे भारत की धरती में हैं।
कुछ तो अवसर के अभाव में दबे रह जाते हैं उनकी प्रतिभा, और कुछ इतने प्रयास करते हैं कि उनको एक अंतरिम मौका मिलता है खुद को साबित करने की, और वो उसके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। जिस तरह मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, कोविड-19 कोरोना के बाद से देश में डिजिटाइजेशन यानी डिजिटल मीडिया, डिजिटल माध्यम की प्रधानता रही। उस समय भी मैंने अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करे इस पुस्तक के माध्यम से समाज के अंदर, अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षकों के अंदर व्याप्त हताशा को दूर करने के लिए यह सहायक पुस्तक प्रस्तुत किया, समर्पित किया, जिसका बहुतों विद्यार्थी, अभिभावक लाभ उठाए, अपने जीवन को चरितार्थ किए। कुछ लोगों का फीडबैक मुझे मिला। कमी बेस तो होती है, क्योंकि जिस समय रचनाकार पुस्तक की रचना करता है उसे तरह तरह की परिस्थितियों, सोच से होकर गुजरना पड़ता है, और एक पाठक या श्रोता की दृष्टि से उनके शब्द, उनके वाक्यांश की अर्थ, उसकी परिस्थितियों के अनुसार उपयोगिता अलग अलग होती है। कुछ पाठक मुझे ऐसे मिले जो पूरे पुस्तकों का अध्ययन किए, और 90% पाठक ऐसे मिले जिन्होंने प्रतिदिन 1 या 2 पेज पढ़कर फिर उसे दरकिनार कर दी। यानी एक मोटिवेशनल राइटर होने के नाते इंसान के साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझना रचनाकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एक से बढ़कर एक रचनाकार इस भारत भूमि पर हैं, हुए, पर मौका मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। मैं लगातार 4 वर्षों से अपने रचना, अपने लेखनी के द्वारा सोशल मीडिया एवं कई संगोष्ठियों में जाकर अपने लेखनी की प्रासंगिकता को समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए खुद को हर रोज़ तैयार करता हूँ। नए और युवा, उनके दिलो दिमाग में उनके लिए सटीक जो शब्द और विषय हो उनका चयन करता हूँ, क्योंकि आज लाइफ बहुत फास्ट हो गया है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ लोग समय नहीं देते, और जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ घंटों घंटों समय यूं ही व्यतीत करते। आज के तरीके अलग हैं, काम करने के तरीके भी अलग हैं। ये सारी चीज़ें कुशल रचनाकार लेखक को सीखना पड़ता है, तभी उसके मेहनत का परिणाम सामने आता है, ताकि युवा, टेक्नीशियन, दर्शक, श्रोता आपसे खुश रहे। हर रोज़ खुद से लड़ाई करता हूँ कि आज कल से ज़्यादा उत्सुक रहूं, ताकि वह मेरे साथ काम करके अच्छा महसूस करे। मुझसे सवाल पूछे कि कैसे आपने इतने साल तक काम किया। लगातार यह करते रहना एक बड़ी लड़ाई होती है। मैं जो काम करता हूँ उससे मुझे प्यार है। हर दिन किसी न किसी विषय पर सोचता हूँ। कभी अनायास ही संध्याकालीन भ्रमण में सड़क के किनारे गुजरता हूँ तो किसी विशेष परिस्थितियों का
जायजा भी लेता हूँ वहाँ से शब्द और सोच लाकर फिर उसे लेखनी के रूप में रूपांतरित करता हूँ। आप सबों का बरसों से प्यार मिल रहा है, यह सौभाग्य की बात है। कहते हैं जीवन में प्रार्थना उसके बिना पूर्ण नहीं होती जिसके अंदर लक्ष्य, उत्साह और लगन ना हो। यदि देखा जाए तो जीव का जगत के दुखों से पलायन का भाव प्रमुख होता है, परंतु दुख इस जगत की सच्चाई है जिनसे पलायन संभव नहीं है। सुख दुख का अनुभव करता मन है, आत्मा नहीं। इसलिए शास्त्रों में मन को बंधन यानी दुख और मोक्ष यानी सुख का कारण कहा गया है। यदि मन अनियंत्रित है तो निश्चित ही बंधन का कारण बनेगा, किंतु नियंत्रित होने पर यही मोक्ष का कारण बन जाता है। नियंत्रित मन से की गई क्रिया साधना का रूप लेता है, एक सुनहरे मार्ग का दर्शन कराता है, जिससे सुख दुख में समान रहने की भावना बलवत होती है। इस अवस्था में संसार में रहकर स्वयं को पृथक अनुभव करना बहुत जरूरी है। जीव स्वाधीन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वह आत्मा अपना मित्र हो जाता है, जबकि काम, क्रोध, लोभ आदि के वंशीभूत होने पर शत्रु जो जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला होता है, वह आत्मोद्धार का मार्ग को रोक देता है। जो सामान्य जीवन यापन करते हुए किया जा सकता है उसे आत्मविश्वास के साथ करे। प्रार्थनाएं आत्मिक संबल प्रदान कर मार्ग प्रशस्त करती है। वो मार्ग पर चलना स्वयं जीव को है।